जेनेरिक्स के ऊपर डिस्कशन। तो जेनेरिक्स क्या होता है, किस चीज़ के लिए वो दुनिया में एग्जिस्ट करता है, क्यों लाया गया है उसको, उसका यूज़ क्या है, ये समझाने के लिए आज फिर एक क्लास रखे हम लोग। तो ये आई थिंक फ्रंट एंड का वन ऑफ द लास्ट बेसिक क्लासेस होगा। इसके बाद हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में भी शिफ्ट करेंगे, बीच बीच में हम लोग बेसिक्स करवाते रहेंगे। ऐसे नहीं कि बेसिक्स एकदम ही छोड़ देंगे, तो बेसिक्स करवाते रहेंगे। फिर कुछ इंटरेस्टिंग सिस्टम डिजाइन कॉन्सेप्ट्स रहेंगी, बट ये बेसिक जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का बेसिक्स का क्लास हम लोग कर लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। नवीन, टेल मी व्हाट इज जेनेरिक्स, व्हाई डज इट एग्जिस्ट? Generics হচ্ছে it means one types of argument just like a function। जब हम हम्म। फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन में क्या लेते हैं, एक आर्गुमेंट लेते हैं और कुछ हम्म। रिटर्न करते हैं। तो सेम हम टाइप और इंटरफेस के लिए भी कर सकते हैं कि बाहर से हम्म। मैं कुछ टाइप लूँगा और एक हम्म। नया टाइप मैं उसको रिटर्न करूँगा। हम्म। तो यही है मेन जेनेटिक्स का जो जेनेटिक्स बोलता है, सॉरी जेनेटिक्स का जो फंडा है। जेनेरिक्स का फंडा है। चलो तो हम लोग देख सकते हैं कोड में, कोड के एक्शन में जेनेरिक्स क्या यस। करता है। तो ऋतिक, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले जेनेरिक्स के बारे में। तो टाइपस्क्रिप्ट में जेनेरिक्स जो फ्रंट एंड का कॉन्सेप्ट होता है, तो ये क्योंकि तुम स्पेशली फ्रंट एंड डेवलपमेंट में हो तो तुमको बहुत काम में आएगा, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक्स इन फ्रंट एंड, और मैं तुम्हारे साथ ही सीखने वाला हूँ। मेरे को भी नहीं पता है क्या है ये, ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया है बस मैं, लेकिन मैं आई एम डम। सो इस पर्टिकुलर क्लास का फॉर्मेट है, हम लोग वही फॉलो करने वाले हैं। सो आई विल बी ओके एज डम एज पॉसिबल। ओके। और तुमको जो भी क्वेश्चन हो पूछना, तुम क्लास में इंटरेक्ट नहीं करते, मुझे अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, क्लास ओके में इंटरेक्ट करो, क्लास में इंटरेक्ट ओके करो। ओके, बिकॉज नहीं तो रिकॉर्डिंग्स ही देख लिया करो, क्या फायदा है लाइव लाइव क्लास में आके, है ना। ओके। हम्म। नवीन, आई एम रेडी व्हेन यू आर। ओके। पिछली बार जो ऐप बनाए थे वो कहाँ गुम हो गया, उसका नाम पता है? कहाँ गुम हो गया यार, रुको। हमको कैसे मालूम एक होगा नया कि बना लो, में क्या है? नहीं, पहले वाले में एग्जाम्पल था। लॉल। अरे वो पेरेंट चाइल्ड का जो एग्जाम्पल बनाया था वो पहले वाले में तो था। रुक जा भाई, एकेडमिक। मुझे देखो। ये इतना सब ऑफ करता हूँ। ठीक है, डेव सर्वर चालू करता हूँ। यान रन डेव हो गया चालू। ठीक है, मैं इसके पहले होम पेज में जाता हूँ। कहाँ है होम पेज? ऐप डॉट पी एस एक्स में ये सब हटा देता हूँ, एक्स्ट्रा जो भी बॉयलर प्लेट कोड है। इसको क्या सीखेंगे आज? जेनेरिक। अच्छा, मान लो ये एक मेरा फंक्शन है, ठीक है। कॉन्स्ट रिटर्न नंबर। मैं सिर्फ एक फंक्शन बनाता हूँ इधर। फंक्शन में हम आर्गुमेंट पास करते हैं ARG, और इसको मैं टाइप देता हूँ नंबर, और ये रिटर्न करेगा रिटर्न ARG प्लस 2 करके, कि इसमें जो भी मैं पास करूँगा उसको प्लस 2 करके ये फंक्शन मेरे को रिटर्न करता है। कि इधर मैं 2 भेजा तो ये मेरे को 4 प्रिंट करके दिया। सेम चीज़ हम जो बोलते हैं टाइप, उसके लिए भी कर सकते हैं। जैसा कि मैं इधर एक टाइप बनाता हूँ, कॉन्स्ट पेरेंट, सॉरी कॉन्स्ट नहीं होगा, टाइप कीवर्ड दूंगा, टाइप पेरेंट। और इसमें मान लो मैं रखता हूँ एज, एज होगा उसका नंबर, नेम ये होगा स्ट्रिंग। हम्म। ये मैं एक टाइप बनाया। हम्म। अभी इसमें मैं जेनेरिक्स कैसे यूज़ कर सकता हूँ? मान लो हम्म। इसमें एक प्रॉपर्टी है, जो कि क्या दूँ, मान लो सेक्स करके दे देता हूँ, ठीक है। एक्स रेटेड कंटेंट बना रहा है इसमें। अच्छा ठीक है, बताओ बताओ, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो। बताओ बताओ। ठीक है, इसका जो हम्म। टाइप रहेगा मैं बाहर से पास करूंगा, ठीक है। हम्म। अभी इधर और एक टाइप बनाऊंगा, टाइप टी न्यू पेरेंट, ठीक है।
हम्म अभी मैं क्या बोलता हूँ कि ये सेक्स कभी स्ट्रिंग भी हो सकता है और नंबर भी हो सकता है। हम्म अगर मैं इधर नंबर डिफाइन कर दिया तो ठीक है, वो हमेशा नंबर रहेगा। नहीं ये तो कौन सा सेक्स है जो न्यूमेरिकल होता है? अरे मान लो एलियन का कुछ भी है, एलियन सेक्स। नवीन, क्या कर रहे हो आजकल हैं? ठीक है, ओके कंटिन्यू। ये मान लो अभी। मान लिए। तो मैं क्या करूंगा, ये जो होगा ना सेक्स, ये डायनामिक होगा, नंबर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, मान लो ये तुम्हारा एरे भी हो सकता है। तो हम्म मैं क्या करूंगा इधर, जो फंक्शन जो है, फंक्शन में जैसा एक आर्गुमेंट लिया हूँ, मैं टाइप में भी एक आर्गुमेंट लूंगा हम्म और वो इधर पास कर दूंगा। तो मैं आर्गुमेंट कैसे लेता हूँ, फंक्शन में कैसे लेता है, ये ब्रैकेट के अंदर ऐसे करके कॉमा देके तुम मल्टीपल ले सकते हो, ठीक है। लेकिन हम्म टाइप के हिसाब में कैसे होगा, तुमको ऐसे लिखना पड़ेगा, कोलोन सॉरी, ये ब्रैकेट ऑन करके टी दिया, ये जो टी लिया हूँ, और ये टी मैं ऐसे आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको यूज कहाँ करूंगा, इधर यूज करूंगा टी। अच्छा, अभी अच्छा, इस लाइन पे एरर दे रहा। हम टी तो दे दे, लेकिन टी कहाँ पे है? टी जो क्या है, है? टी को मैं बाहर से पास करूंगा, ओके ये आर्गुमेंट है। ओके। इसको जब मैं यूज करूंगा ऐसे करना पड़ेगा मेरे को। मैं पेरेंट लिया हूँ, मैं मान लो इधर से स्ट्रिंग पास कर दिया। हम्म तो अभी अगर तुम एक वेरिएबल बनाओगे, कॉन्स्ट मान लो पेरेंट, इस पे अगर हम्म मैं ये वाला टाइप असाइन कर रहा हूँ, तो इसके सजेशन में सेक्स क्या मिलेगा तुमको, सेक्स में अगर मैं स्ट्रिंग डालूं, सेक्स मिलेगा तो बता देंगे। अच्छा पहले एज डाल देता हूँ, हम भी 10, इसी दौड़ में हैं। नेम, अच्छा। टेस्ट, ठीक है। हम्म एक तो एरर दे रहा है कि अनयूज्ड है, इसको छोड़ दो, हम्म इसको मैं console डॉट लॉग करके प्रिंट करवा देता हूँ। हम्म तो अभी क्या है, मैं सेक्स में स्ट्रिंग डाला हूँ, ठीक है, कोई एरर नहीं दे हम्म रहा, क्योंकि इधर मैं हम्म स्ट्रिंग पास किया हूँ। लेकिन हम्म अगर मैं इधर नंबर पास कर दिया, तो ये हम्म देखो एरर दे रहा है हम्म कि नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। अब हम्म इसको मैं इधर भी ऐसे डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि पेरेंट, अब इसको नंबर कर दिया। अब ठीक है, अभी देखो मैं दूसरा और एक बनाता हूँ पेरेंट टू करके, लेकिन इसमें मैं चाहता हूँ कि सेक्स स्ट्रिंग होगा। तो तब मैं क्या हम्म करूँगा, इधर स्ट्रिंग पास करूँगा। हम्म इसको मान लो ये कर दिया, और कॉमा देके, तो ये वाला जो हमारा टाइप है, ये देखो रीयूज हो रहा है। इसमें एज बाय डिफाइंड मतलब प्री डिफाइंड है नंबर, नेम प्री हम्म डिफाइंड है स्ट्रिंग, लेकिन सेक्स वाला जो है वो बाहर से आर्गुमेंट के हिसाब से आ रहा है। इधर पे मैं सेक्स को एज ए नंबर यूज कर रहा हूँ, इधर को सेक्स में ऐसे मैं इसको स्ट्रिंग यूज कर रहा हूँ। ओके, जब हम लोग बेसिकली टाइप को एक आर्ग्यूमेंट के थ्रू लेते हैं, तो उसको हम लोग जेनेरिक टाइप बोलते हैं। दैट मीन्स इट कैन बी अ टाइप दैट इज पास डायनेमिकली व्हाइल कोडिंग। हम्म, तो ये सही बोला मैंने? यस। और इसको तुम पक्का तुम? बुलियन भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो इधर अगर मैं पास कर दूं बुलियन, हम्म LEAN, बुलियन, तो तो इसको ये, तुमको ट्रू फॉल्स देना हाँ, पड़ेगा। और इस ये होगा पेरेंट, थ्री दे दो इसको। और ओके नाइस। हम्म वो सेम टाइप तीन बार तीन हम्म तरफ से यूज हो रहा है, इसमें से एक नंबर लिया, इसमें स्ट्रिंग लिया, इसमें हम्म तुम्हारा बुलियन लिया। तो इसमें हम्म क्या हुआ तुम्हारा, अगर ये जेनेरिक यूज नहीं करते तो क्या होता, हम्म तुमको इधर इधर ऐसे मेंशन करना होता कि स्ट्रिंग होगा, हम्म कभी नंबर होगा, कभी बुलियन हम्म होगा। हम्म। तो मेरा ये टू पार्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन जो मैं अभी पूछने वाला हूँ, सेकंड क्वेश्चन मैं थोड़ी देर बाद पूछूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो पर्टिकुलर चीज है जेनेरिक्स, ये हम लोग यूज कहाँ करते हैं? ये यूज में क्यों आएगा? मेरा तो टाइप है, इंटरफेसेस है, ये सब से तो मेरा काम चल रहा था। मेरे को एक और एक्स्ट्रा झमेला लाने का क्या जरूरत था? नहीं,
कैसा होता है, मान लो तुम एक लार्ज प्रोजेक्ट कर रहे हो, तुम्हारा एक टाइप है, टाइप 1। हम्म अच्छा मैं बताता हूँ टाइप, इसमें मान लो मैं 3 की देता हूँ, टाइप 1, ये एक टाइप है, इसमें तुम ऐसा डाल दिए पेरेंट स्ट्रिंग। टाइप 2, ये कर दिया तुम बुलियन। टाइप 3, ये मैं लूंगा एज अ जेनेरिक्स। हम्म सेम पहले की तरह। हम्म। अभी मैं और एक बनाता हूँ, नाम क्या दूँ, दूसरा कुछ दूँ मैं। अभी इधर देखो, मैं इसमें पुराना वाला जो है सब कुछ हटा देता हूँ, ठीक है। हम्म इसमें टाइप 4 करके की डालता हूँ सिर्फ, जो कि स्ट्रिंग होगा। और टाइप 5, ये वाला जो की है, तुम बोल रहे हो कि इसमें मैं क्या करूँगा, बाहर से हमेशा टाइप पास करूँगा कि मेरे को पता नहीं है ये क्या होगा। ये कभी भी स्ट्रिंग हो सकता है, कभी भी नंबर हो सकता है, कभी भी एरे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये वाला जो कंट्रोल है, तुम जब असाइन करोगे टाइप, तब तुम अपने पास रखना चाहते हो। तो इस सिनेरियो में तुम्हारा ये जेनेरिक्स काम आएगा कि अगर मैं इधर और देके तो डिफाइन कर दिया, नंबर, स्ट्रिंग, एरे, ऑब्जेक्ट, ऐसा डिफाइन कर सकता हूँ, लेकिन इसमें क्या होगा, तुम्हारा कॉन्फ्लिक्ट होगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें मेरे कंट्रोल है कि जहाँ पे मैं असाइन कर रहा हूँ, उधर जब जैसा टाइप मैं पास करूँगा, तो वैसे वो वाला टाइप का काम करेगा, जैसा कि इस सिनेरियो में। ओके। तो ये एक टाइम पे कैसा, क्या बोलता हूँ उसको मैं, कोड रीयूजेबिलिटी, नहीं कोड नहीं, टाइप को तुम रीयूज कर रहे हो। टाइप रीयूजेबिलिटी। हाँ, ये वाला जो टाइप है, इसमें तुम इन दोनों को रीयूज कर रहे हो, और ये सिर्फ तुम्हारा डायनामिक आ रहा है। मैं एक बहुत सीनियर फ्रंट एंड इंजीनियर से बात कर रहा था, वो इन हाउस प्रोजेक्ट है। सो इट वाज मोर ऑफ लाइक कैनवा। सो ही वाज सेइंग दैट कैनवा डिजाइन करने के लिए मोस्टली उसको जेनेरिक्स का यूज करना पड़ेगा। सो ये जेनेरिक्स का यूज तभी किया जाता है जब मतलब फ्रंट एंड से एक ऐसा टाइप है जिस जिस मुझे जो जो पता नहीं है कि भाई वो कैसा टाइप है, क्या करेगा, वो अंदर जाके उस वो क्या क्या फंक्शन करने वाला है। तो ये क्या सही बात है, मतलब वो सही कह रहा था कि मतलब कुछ फूक फूक के बोल रहा था वो कि अगर कुछ कैनवा जैसा करना है तो जेनेरिक्स का यूज करना पड़ेगा, बिकॉज मैंने उसको देखा है यूज करते हुए। हाँ, तो कैन यू क्योंकि एक्सप्लेन, अगर हम लोग करना चाहे कैनवा जैसा कुछ, जेनेरिक्स कहाँ पे एग्जैक्टली लगता है? तुम कैनवा जो करोगे तब कैनवास में काम होगा, ठीक है। और हम्म कैनवास का जो डेटा होता है वो पूरा तुम्हारा हम्म जेसन फॉर्मेट में होता है। और वो हाँ जेसन फॉर्मेट का लेंथ डिपेंड करता है कि तुम्हारा कैनवास में कितना आइटम है। हम्म तो उसका फॉर्मेट हर एक टाइम चेंज होता है, डिपेंडिंग ऑन तुम क्या ड्रॉ कर रहे हो कैनवास पे। तो कभी मान लो तुम्हारा जो डेटा है, तो उसमें हम्म दो दो की है, मतलब टेस्ट एक की है, बॉस, टेस्ट, टेस्ट 2। हम्म कभी तुम एपीआई में ये भेज रहे हो, कभी तुम भेज रहे हम्म। हो टेस्ट, सॉरी, हम लोग टेस्ट यूज नहीं करते ना, मतलब हम लोग एक रियल लाइफ वैल्यू लेते हैं, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट कलर, और ओके, लेते हैं बॉर्डर टाइप सर्कल, ऐसा कुछ, हाँ, ऐसा कुछ सपोज कैनवा से आ रहा होगा कि जेसॉन फॉर्मेट में। तो सब ये मतलब ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि यहाँ पे थोड़े इनएक्सपीरियंस बंदे भी है। तो हम लोग जब यूआई से इंटरेक्ट करते हैं कैनवा में, नवीन बोल रहा है कि वो डेटा फ्रंट एंड को एज जेसन फॉर्मेट में जाता है ऑब्वियसली, राइट। तो वो जेसन फॉर्मेट में डेटा कैसा रहता है, तो फॉर एग्जांपल मैं ये नवीन जो ड्रॉ किया, ठीक है, या ये तो टीएल ड्रॉ में किया, कैनवा में हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, राइट, या फिर एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं, उसके बाद एक फ्लो चार्ट बनाते हैं हम लोग सपोज, तो एक एरो डालते हैं। तो वो सब क्या जाता है कैनवा में एज ये जाता है कि ये जेसॉन में सर्कल ट्रू सपोज, या फिर एरो ट्रू, ठीक है।
और फिर उसका पोजीशन जाता होगा, ठीक है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होगा। तो ये सब जाता है, फिर उसको बैकएंड प्रोसेस करता है, उसके बाद वो रेंडर होता है, ठीक है, बहुत सारी फंक्शनैलिटीज होती है। आई डोंट थिंक बैकएंड ज्यादा इन्वॉल्व है इसमें, दिस इज अ वेरी फ्रंट एंड हैवी टास्क। तो वो ऑटोमेटिकली रेंडर उस टाइप से होता है। तो उस पर्टिकुलर टाइप ट्रांजिशन को हैंडल करने के लिए इधर हम लोग जेनेरिक्स यूज करने वाले। बिफोर वी मतलब प्रोसीड, वी हैव रोमित इन द हाउस। सो हेलो हाय एवरीवन। रोमित, आप उन लोग का डायरेक्टर, पार्ट 2 आउट ऑफ 4 सॉरी। तो he is here, he is experienced in system design questions as well as DevOps। तो किसी को पूछना है, कॉल करके पूछना है, इस क्लास में नहीं, ठीक है। और ना रोमित, तुमको कुछ भी बताना हो तो बता देना, ठीक है, बीच में अगर कुछ बोलना है। एनीवेज, चलो नवीन, लेट्स कंटिन्यू। हाँ, कहाँ पे था हाँ बॉस? हम्म हम्म, मान लो कभी तुमको ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये एपीआई में भेजना होगा, तो तुम्हारा जेसन का जो फॉर्मेट है वो तुम्हारा डिफाइन नहीं है कि कभी ये दोनों की जा रहा है, कभी मान लो टेक्स्ट जा रहा है, टेक्स्ट, हम्म कभी तुम्हारा सर्कल जा रहा है। हम्म तो अगर तुम एपीआई में जो पेलोड होता है, तुम मान लो ऐसा एक इंटरफेस डिफाइन, सॉरी टाइप डिफाइन किए, टाइप टी पेलोड। इसमें मान लो हमेशा तुम्हारा टेक्स्ट कलर, सॉरी हाँ, टेक्स्ट कलर स्ट्रिंग डिफाइंड है, ठीक है, और हम्म बॉर्डर टाइप ये भी डिफाइंड है कि ये जो दो की है ये हमेशा जाएगा ही, कुछ भी जाएगा। हम्म। लेकिन क्या चेंज हो सकता है? हाँ, और इधर देखो मैं देता हूँ सर्किल, नहीं क्या दूँ, अदर्स करके एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, अदर्स। ये अदर्स में क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी टाइप। मैं स्ट्रिंग हम्म भी भेज सकता हूँ उसमें, रैंडम कुछ और भी ऑब्जेक्ट भी जा सकता है। हम्म तो इस सिनेरियो में क्या करूँगा, मैं इसको एज ए जेनेरिक्स लूँगा। तो हम्म मान लो मैं इसको टी लिया ऐसे, और टी को इधर पास कर दिया, और इसको जहाँ पे मैं यूज़ करूँगा, मान लो मैं इधर एक टाइप बनाता है, टाइप कैनवास पेलोड, सॉरी टाइप नहीं होगा, मैं कॉन्स्ट बनाता हूँ, ठीक है, और इसमें ये वाला टाइप को मैं असाइन करता हूँ। कहाँ टाइप गया, को, हाँ। कहाँ गया ये टी पेलोड, इसको मैं इधर असाइन किया। अभी इसमें सजेशन में क्या मिलेगा, अच्छा पहले तो इसको एक जेनेरिक्स देना होगा, फिलहाल के लिए एनी देता हूँ, मैं इसको एडिट करूँगा बाद में। हम्म तो अभी तुमको सजेशन मिलेगा बॉर्डर टाइप, इसमें तुम स्ट्रिंग डालो कि रेड, टेक्स्ट कलर, इसमें भी तुम डालो रेड। सब लाल, ग्रीन नहीं नवीन। ठीक है, अदर्स में डालता हूँ मैं ग्रीन। अब ये अदर्स का जो ऑब्जेक्ट है इसमें कुछ भी जा सकता है। हम्म तो मैं क्या करूँगा, इस ऑब्जेक्ट का जो इंटरफेस है वो मैं इधर से पास करूँगा, कि मान लो हम्म उसमें मैं भेजूंगा सर्कल है या नहीं, सर्कल बुलियन, और सर्कल का कलर, सर्कल कलर जो कि होगा स्ट्रिंग। हम्म अब तुमको इधर सजेशन मिलेगा, सर्कल में तुम डालो ट्रू, और सर्कल कलर आ गया वो सर्कल कलर, हाँ, हम्म ग्रीन। ओके। अभी एक एरर दे रहा है, एरर क्या है, ट्रू कॉमा ऑब्जेक्ट कॉमा। है कॉमा, ठीक है। अभी मैं ये कैनवास का एक पेलोड बनाया, ठीक है, अभी मान हम्म लो इसमें और कुछ बहुत सारा एलिमेंट ऐड हो गया, हम्म तब उसके लिए कुछ अलग पेलोड क्रिएट हो रहा है, तो इसका नाम दे रहा हूँ कैनवास पेलोड 2। लेकिन उसके हम्म अदर्स में सर्कल ट्रू, सर्कल कलर ग्रीन ये नहीं जाएगा, मान लो उसमें जाएगा रेक्टेंगुलर, मैं उसको रेक्ट बोलता हूँ, और रेक्ट कलर, रेक्ट कलर, रेक्ट बॉर्डर रेडियस जो कि होगा तुम्हारा नंबर,
तो इस हाँ सिनेरियो में तुम क्या भेजोगे, रेक्टेंगुलर है या नहीं, तुम भेज दोगे ट्रू। फिर रेक्ट कलर जो है वो होगा तुम्हारा ग्रीन, और रेक्टेंगुलर का जो बॉर्डर रेडियस है वो मान लो मैं 2 दे दिया। हाँ अभी इन दोनों में देखो, ये वाला जो पी पेलोड टाइप है इसमें से रीयूज हाँ क्या क्या हो रहा है, रीयूज हो रहा है ये दोनों टेक्स्ट कलर और हाँ बॉर्डर टाइप, ये हमेशा जा ही रहा है। हाँ लेकिन हाँ अदर्स वाला पार्ट वो मैं डायनामिक कर दिया, कभी उसमें हाँ ये ऑब्जेक्ट भेज रहा हूँ, कभी हाँ ये वाला ऑब्जेक्ट भेज रहा हूँ। और तो ये, एक बहुत डायनेमिक कंट्रोल हो गया एक चीज के हाँ, ऊपर। कंट्रोल कहाँ पे हुआ, जब मैं किसी क्या बोलते हैं किसी वेरिएबल पे ये वाला टाइप असाइन कर रहा हूँ, तब मेरे पास कंट्रोल है कि इसमें क्या क्या टाइप जाएगा, उसको मैं इधर ही डिफाइन डिफाइन कर सकता हूँ। नहीं तो अगर तुम मान लो तुम्हारा इधर से 10 टाइप जाने वाला है, तो अगर तुम जेनेरिक्स यूज नहीं करोगे, तुमको क्या होगा, इधर और डाल के 10 टाइप्स डिफाइन करना पड़ेगा कि जो भी मेरा पेलोड जाएगा ये 10 टाइप में 10 जो टाइप है इसके बीच में ही होगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या कर दिए, जेनेरिक्स यूज कर रहे हैं कि जब भी तुमको जैसा लगेगा तुम वैसा ही पास करो उधर से। नहीं तो और करने से मतलब बस उसी तक वो देयर इज अ लिमिटेशन टू इट। हाँ कि बट जेनेरिक्स जो, डज नॉट हैव अ लिमिटेशन, इट इज लिमिटलेस। तुम कितना हाँ, भी डायनेमिकली पास करो, कुछ भी पास करो, बट हम्म, डिपेंड करता है वो एक पर्टिकुलर। ऐसा भी नहीं कि पूरा का पूरा एन ही पास कर दे, तो ऐसा लोग सोच सकते हैं कि जेनेरिक्स यूं ही यूज करना है, कुछ भी भेज दो चल जाएगा। लेकिन टाइप स्क्रिप्ट का टाइप सेफ्टी भी रह रहा है कि वो एक पर्टिकुलर की के लिए ही तुम डायनेमिक कर रहे हो, और बाकी कीज जैसा का जैसा है वैसा ही रह रहा है। बट वो एक पर्टिकुलर की के लिए तुम टाइप्स पास कर रहे हो, एंड दैट कैन बी एनीथिंग, एंड दैट इज देन पास्ड थ्रू टू द अदर फंक्शंस ऑफ द कोड। तो मेरे को एक बात बताओ, ये जो मैं इधर जेनेरिक्स में काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो इधर डायनेमिक तो हो रहा है, लेकिन इसके अंदर मेरे को अगर कंट्रोल चाहिए होगा, तो फॉर एग्जाम्पल 3 और 4 डिफरेंट जेनेरिक टाइप्स में यूज करना चाहता हूँ, ऐसा क्या कंट्रोल मिलता है? अच्छा तुम दो चाहते हो, ठीक है, तो मैं इधर हम्म T1 डालता हूँ, तो इसको T2 कर देता हूँ। तो इसमें तुम T1 डाल दो, और अगर उसको छोड़ के अनदर करके तुम T2 डाल दो, तब तुमको ये आर्गुमेंट जहाँ जहाँ कॉल किया इसमें और एक भेजना पड़ेगा कि मैं इसमें तो अभी अभी के लिए स्ट्रिंग डाल रहा हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग। अच्छा, ये मल्टीपल जेनेरिक्स हो गया। हाँ, तो तब मेरे को इधर अनदर में कुछ भी डालना पड़ेगा, टेस्ट। और इधर मान हम्म लो तुमको लगेगा बुलियन, हम्म तो अब मेरे को अनदर में फॉल्स या ट्रू मतलब बुलियन वैल्यू डालना पड़ेगा। हम्म तो पहले मैं एक आर्गुमेंट लेता था, तो अभी दो ले रहा हूँ। मैंने ऐसे बहुत कोड्स देखे हैं जहाँ पे 2-3 चीजें बहुत एलियन एलियन सा लगा मेरे को, ठीक है। जैसे, जब मैं सब जेनेरिक्स में कीज ऑफ टी करके कुछ आता है, कीज ऑफ टी, फिर पार्शियल डिपेंडेंसीज, ये सब कुछ क्या है? ये तो मेरे को सिंपल समझ में आ गया, बट वो क्या है? कीज जो है, हाँ, हम्म मान लो तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मैं, कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल, एक ऑब्जेक्ट है, इसमें नेम होगा तुम्हारा टेस्ट, एड्रेस भी हो गया टेस्ट, क्या रूल सेक्स भी हो गया मेल। इसको क्या? अबे और क्या बोलता है, हाइट, ए हाइट पे मत जाना ए। अबे इंसर्ट टाइप, हाइट में क्या देता हूँ मैं, 180 cm। फ्लेक्स कर रहे तुम, फ्लेक्स। और क्या डाल सकता है मैं, ठीक है ये ठीक है। तो इसका अगर हाँ मैं ये इंटरफेस बनाऊं, आई ऑब्जेक्ट्स को तुम क्या कर सकते हो, तुम तो एक सिनेरियो है कि तुम मैनुअली डिफाइन कर रहे हो, ऐसे स्ट्रिंग हम्म होगा, तुम्हारा एड्रेस स्ट्रिंग होगा, फिर तुम्हारा
6 भी स्ट्रिंग है एंड हाइट भी है तुम्हारा स्ट्रिंग, हम्म ठीक है। ये तो हो गया मैनुअली, लेकिन हम्म इसको हम डायनामिक भी कर सकते हैं। ओके वो कैसे? तुम ऐसा लोगे एक इंटरफेस आई ऑब्जेक्ट टू तो इसमें इंटरफेस नहीं, टाइप लेना पड़ेगा। टाइप मैं टी लेता हूँ जैसे बाहर में लिखा था। तो ये क्या है? मेरा ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट का जो की है वो है तुम्हारा स्ट्रिंग, ठीक है। हम्म ये हर एक जो की है, तो मैं क्या करूँगा, तो इसका सिंटेक्स कुछ ऐसा होगा, तुम्हारा की और ये है टी, ऐसा। हाँ, ये एलियन लगता है, यही एलियन लगता है मेरे को। ये क्या है? नहीं, ये सिंटेक्स थोड़ा गलत है, इसको मेरे को देखना पड़ेगा, रुको सोचता है। एक तो हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया की मैं बाहर से देता हूँ। इसमें आई गेस स्ट्रिंग कॉमा टी होगा ना। देख रहे हो सीनियर आ, फ्रेंड? नहीं, मैं चाहता हूँ कि ये जो की है ये तो हमेशा स्ट्रिंग रहेगा और ये भी हमेशा स्ट्रिंग रहेगा, तो दोनों लूंगा बाहर से। थिंक की उल्टा होगा, हाँ ये वाला क्वेश्चन। ये वाला ऐसा ही रहेगा, इसमें शायद ऐसा दूंगा तो हो जाएगा स्ट्रिंग string। हाँ, हो गया हो गया हो गया। अभी ये वाला जो आई ऑब्जेक्ट है, इसमें तुम क्या बोल रहे हो कि जो मेरा हर एक की का जो वैल्यू है वो हमेशा स्ट्रिंग ही होगा। तो पहले क्या किया था, मैंने को डिफाइन किया था, जो 4 है वो 4 को मैं स्टैटिकली डिफाइन किया था। लेकिन इस सिनेरियो में क्या है, मेरे पास मल्टीपल हो सकता है, लेकिन रूल क्या है, ये जो की होगा ये स्ट्रिंग होगा एंड इसका जो वैल्यू होगा वो मेरे पास कंट्रोल है कि वो स्ट्रिंग होगा या फिर नंबर होगा, वो मेरे पास कंट्रोल है। अभी अगर मैं इधर और कुछ एक्स्ट्रा ऐड भी कर दिया, मान लो क्या ऐड करूँ, स्ट्रिंग कुछ वैल्यू बोल, स्ट्रिंग ये पोस्टल एड्रेस। ठीक है, पोस्टल कोड, पोस्टल कोड तो नंबर हो गया। अरे कुछ भी डालो, एबीसी। हाँ, डाल दो डाल दो। हाँ, देखो ये वाला पहला जो मैं इंटरफेस बनाया था, इसमें अगर मैं ये मतलब वो ये फॉलो करता, तो इसमें क्या करना होता, मेरे को हर बार इधर एक नया की ऐड होता, इधर डालता मैं उसको मैनुअली। लेकिन अभी मैं क्या कर लिया, इसको पूरा डायनामिक कर लिया। सो और इसमें जो वैल्यू होगा वो भी मैं बाहर से पास कर रहा हूँ कि ये हमेशा। लेकिन वो तो सिर्फ स्ट्रिंग हुआ ना। हाँ, मैं अगर सपोज तुमको बोलूं कि मेरे को स्ट्रिंग या नंबर, मेरे को कोई भी ऐसा की मेरे को डायनेमिकली ऐड करना है, तो वो मैं कैसे करेगा? तुम इधर से भेज दो। स्ट्रिंग ऑन ऐसे मतलब कीज ऑफ में वो वाला उधर चेंज करना, ये तो पता है। की तो वो तुम्हारा वाला उधर। नंबर हो सकता है, रुको, इसको 1 करूंगा, 1 पे मैं टेस्ट, ये ले लेगा ऐसे। ये की का वैल्यू बोल रहा है, की का वैल्यू स्ट्रिंग है। की और मतलब ऑब्जेक्ट का जो होता है ना, ये ऑब्जेक्ट एग्जांपल डॉट नेम डॉट हाँ एड्रेस, हाँ, ये तो तुम्हारा स्ट्रिंग होगा ही। ये स्ट्रिंग होगा, ये स्ट्रिंग होगा ये। और आई ऑब्जेक्ट 2 बोल रहा है की होगा स्ट्रिंग, और उसका वैल्यू जो है वो वो है dynamic। जेनेरिक टाइप टी। हाँ, दैट कैन बी एनीथिंग, दैट कैन Yes। बी डायनेमिक। नाउ फॉर एग्जांपल आई से ये वाला की का टाइप भी डायनेमिक हो, तो इस वाला की का जो टाइप, ये वाले की का टाइप डायनेमिक, हाँ, तो फॉर उसको एक जेनेरिक बना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं T1 T2 लूँगा, ठीक है। की में मैं डालता हूँ T1 और उसका वैल्यू जो होगा हो गया T2। T2। तो तब ये फर्स्ट वाला जो वैल्यू जाएगा
हो जाएगा हम्म तुम्हारा की को। हम्म लेकिन इधर एक एरर दे रहा है, क्या बोलता है, इंडेक्स सिग्नेचर कैन नॉट बी लिटरल टाइप और जेनेरिक टाइप, कंसीडर यूजिंग मैप ऑब्जेक्ट इंस्टेड टाइप। क्या है इसका मतलब, ये क्या है? यही पे कीज ऑफ आता है, जितना जितना तुम मेरे को पता है। अभी पता नहीं, हम तो फ्रंट एंड इंजीनियर है नहीं। भाई इसमें तुमको ये यूज करना पड़ेगा लगता है, न्यू मैप बोल के एक ऑब्जेक्ट आता है टाइपस्क्रिप्ट में, वो यूज करना पड़ेगा। कौन सा ऑब्जेक्ट? एक मैप ऑब्जेक्ट बोल के आता है टाइपस्क्रिप्ट में। मैप ऑब्जेक्ट इन टीएस, चलो देख लेते हैं। जैसा आता है ना, न्यू सेट करके आता है, वैसे न्यू मैप भी होता है। ये तो मैपिंग हो गया इसकी के लिए, ये वैल्यू। नहीं, हम बोल रहे हैं कि की का वैल्यू भी, की का टाइप भी अगर जेनेरिक करना हो तो हम कैसे कर सकते T1 is not assignable to type string, number or symbol. This type parameter might need an extend string. अच्छा, इसको हमको एक्सटेंड करना पड़ेगा। T1 extends string। ले लिया भाई, ले लिया। हैं? अरे अच्छा, ले ली। इसका मतलब क्या हुआ, की जो है वो तुम्हारा स्ट्रिंग ही हम्म होगा। तो T1 से मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रिंग का जो प्रॉपर्टी है उसको एक्सटेंड हम्म करके उसको असाइन कर रहा हूँ उसके बाद। या भाई या प्लीज ऊपर से गया, एक और बार समझो। मतलब ऑब्जेक्ट का जो की है वो हमेशा स्ट्रिंग ही हाँ होगा, मुझे जितना देर लगता है कि ये कभी नंबर नहीं हो सकता। ओके। तो इसीलिए क्या कर रहे हैं हम, इसको स्ट्रिंग नहीं, स्ट्रिंग और नंबर, देखो इसको मैं हटा देता हूँ। एरर को एक बार देखते हैं। ये वाला जो एरर दिया था इसमें क्या बोला, हम्म T1 इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग, नंबर और सिंबल। हम्म की का जो टाइप होगा वो हमेशा इन तीनों के बीच में ही होगा कुछ। ओके, दिस इज अ न्यू थिंग। हाँ, ओके। तो अगर हम लोग T1 जो है उसको ऐसे एक्सटेंड करें, हम्म T1 एक्सटेंड्स, उसके बाद जो जो वैल्यू बोला, हम्म तब ये तुम्हारा डायनामिक होगा। लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्शन है कि की का जो तुम वैल्यू पास करोगे वो स्ट्रिंग, नंबर ओके। और सिंबल इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए। हम्म आई थिंक इसमें अगर मैं बूलियन पास करूँ तो नहीं लेगा। हाँ देखो एरर दे रहा है। हम्म बिकॉज डजंट मेक सेंस ना, कि हाँ, ट्रू बोल के कोई की का ऑब्जेक्ट में ऐसा वैल्यू। कुछ प्रॉपर्टी, मतलब की का वैल्यू तो होता नहीं। ये सिंबल कौन सा टाइप है? ये तो मेरे को भी नया दिखा। देख लेते हैं, दोनों एक साथ सीख लेते हैं। क्या ये, क्या है, क्या ये सिंबल, देखो तो। जीपीटी जीपीटी यस यस, जीपीटी। जीपीटी बाबा। So guys, this is how we learn. Senior engineer Naveen here, 40 years experience. व्हाट इज सिंबल? सिंबल इज अ प्रिमिटिव डेटा टाइप, ब्ला ब्ला ब्ला। क्या मतलब हुआ इसका? Using symbol as object keys. Symbol ID. Oh. The non-string, non-enumerable, unique key. Okay. लेकिन लोगों को क्यों चाहिए ये चीज? ये वाला क्या है? अच्छा, इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। Why this Colaveri? ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ। ये तुम्हारा जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट है। ये क्या करता है, रिटर्न से यूनिक सिंबल वैल्यू। बट वो क्या वैल्यू है? आईडी इक्वल टू आईडी। आईडी को तुमको ब्रैकेट में लेना पड़ेगा, दिखा रहा था इधर। हाँ, हाँ, अब ये है क्या? एक बार प्रिंट करो तो जरा। इसको कंसोल करता हूँ। इसको कंसोल करो तो। ये कौन सा कंसोल? अच्छा, इसको ऑफ करो भाई। ऑब्जेक्ट आई, ओके। एक ऑब्जेक्टिव बना दिया इसको। ना, ये दूसरा है, दूसरा। अच्छा, ऑब्जेक्ट एग्जांपल। हाँ, प्रिंट करो, प्रिंट। हाँ, दिखाओ। ये देखो आईडी 1, लेकिन ये क्या हुआ, टेस्ट, इसको टेस्ट असाइन हुआ। इसको आईडी क्यों नहीं तो ये तो गड़बड़ होगी। ये क्यों होगा? व्हाट इज दिस बिहेवियर? नाइस।
एक्सप्लेनेशन प्लीज। इसको हटाओ, ये नीचे वाला है, इसको हटाओ। सिंबल आईडी, ये आया आई थिंक। सिंबल आईडी, यस 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 यस। ये है क्या, किसी को पता है? रोमित, यू नो व्हाट इज दिस? नहीं नहीं ठीक है, छोड़ो। ऐसे ही एक्सप्लोर कर रहे हैं भाई, नए नई चीजें। लेकिन इसका यूज केस क्या है ये जान। हाँ, आपको भी नहीं पता? ये पूछो ना जीपीटी से, है क्या ये यूज केस क्या है इसका? सिंबल वाई सिंबल यूजफुल है, तो लिखा हुआ है नीचे देखो। Helps avoid collision in object properties. It is used in JavaScript runtime itself. example symbol.iterator, symbol.toString tag. काछू नहीं समझ में आया। As a non front end developer. मेरे भी सर से ऊपर से गया। यू वुड लाइक टू सी। ChatGPT को लिखो ना, एक चीज लिखो ना, ChatGPT को एक prompt लिखो। See, I am very noob. Please explain to me what is symbol. How will you explain it to a 5-year-old? तो इसको देता है, गिव मी रियल वर्ल्ड यूज केस। अवॉइडिंग प्रॉपर्टी नेम कॉन्फ्लिक्ट्स इन लाइब्रेरीज। अच्छा, एक यूजर है, नेम है जॉन, इंटरनल आईडी 1 2 3। ये आइटरेटर भी बहुत बार देखा है मैंने, सिंबल डॉट मतलब डॉट आइटरेटर यूज होते हुए जावास्क्रिप्ट में, बट मेरे को पता नहीं। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ, ये वाला जो सिंटेक्स है क्या है ये? I have no idea. This is nice, मतलब new things man. स्वागता एनी आइडिया। मैं देखता हूँ भाई, let me do ChatGPT. स्वागत, तुमने तो कैनवास पे काम किया है, बोलो क्या चीज बोले? वाह, क्लास में अब जिंदा ही नहीं है। व्हाई इज दिस? सिंबल डॉट इटरेटर, व्हाई दिस कोलाबरेटिव? ये क्या चीज है भाई? हमको लगता है वो कुछ यूनिक बनाता होगा जिससे बाकी की कीज के साथ कोई कॉल्यूशन ना हो नेमिंग वाइज। जैसे डायनामिक तो हम लोग कर रहे हैं, नेम अगर फिर से एक नेम आ गया तो कॉल्यूशन को हैंडल करने के लिए सिंबल बस एजम्पशन कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ बोला। व्हेन बिल्डिंग लाइब्रेरीज यू माइट वांट टू स्टोर इंटरनल डेटा ऑन ऑब्जेक्ट विदाउट रिस्किंग कॉन्फ्लिक्ट विद यूजर डिफाइंड कीज। 1 2 3 can be accessed accidentally by user। ओ समझ में आया, ये क्या है? बोला भाई GPT is rocks, ओके। तो ये है, देखो एक सेकंड दिखा रहे, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। ये देखो, in the real world example, the in TypeScript of symbol is a special unique label. If two symbols look the same, they are always different and one of a kind. So this my symbol is a unique symbol, and if there is another symbol, import same तरीके से तुम कर रहे हो, but ये दोनों equal to नहीं है, false हो जाएगा। That is the use of symbol. हाँ, इसका यूज केस कहाँ है? टाइप में नीचे आप why use symbol symbols have to private and foods। Why use symbol तो नहीं बोला है, रुको। When and why to use this thing, ऐसे क्यों समझाया बोलो तो? बोला 5-year-old है मैं। बढ़िया है। Imagine you have a toy box and you give names, toys, car, truck, plane. देख रहा है कैसे समझा रहा है? Someone else puts in a toy in the same name. You want to hide a secret toy that no one else sees unless they know the secret key. Okay, avoid name clashes. Sometimes the two. मेरे को लगता है ये internally कुछ unique hashing something use कर रहा होगा एक ID fetch करने के लिए, and that ID is being mapped to this particular variable, और उसके साथ ये uniqueness आ रहा है। तो देखते हैं इंटरनली इसको कैसे यूज कर रहे हैं। लेट्स से यू वांट टू ऐड अ हिडन सेटिंग टू एन ऑब्जेक्ट बट डोंट वांट एनीवन मेसिंग विद इट एक्सीडेंटली। यस, सो मेरे को लगता है इसका यूज केस इसी में हो सकता है कि मेरे को सपोज एक यूनिक की बनाना है, ठीक है, और उस यूनिक की के रिस्पेक्ट में एक यूनिक ऑब्जेक्ट रह सकता है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट रह सकता है। तो उस टाइम मेरे को ये सिंबल यूजफुल हो सकता है, क्योंकि एक यूनिक की बनाना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है व्हेन यू आर कंसिडरिंग कि तुम कैसे बनाओगे। तो फॉर एग्जांपल यू कैन यूज सॉल्ट्स।
So so I use mostly cryptography in blockchain. So what happens is I have to use salts, I have to use base 64, then encode it with base 64 or SHA 256, 4 layers of hashing. Then I get a unique key name. But if I am getting a unique key name over here itself, just like this, तो मेरे लिए बहुत सुविधा है भाई. मेरे को कुछ करना नहीं पड़ेगा. 50 लाइब्रेरी कॉल करके मेरे को कॉन्कैटिनेट नहीं करना पड़ रहा है. So I think that is the use case. Agree A secret or key not? no one can guess, a way to protect your stuff in big messy code, a way to create safe and unique prototypes in object, properties in object. अच्छा, Hmm. थोड़ा थोड़ा समझ आया, पूरा नहीं. Yes. अच्छा 5 year old करने से जीपीटी एकदम हाँ हम समझाएगा ना तेरे को, रुक ना. ठीक है नवीन, कंटिन्यू. तो एनीवे सिंबल को लेके डिस्कशन बहुत ज्यादा टान लिया हम लोग ने. बट वन थिंग इज नाइस दैट हैपेंस इन दिस क्लास एंड आई लाइक इट इज वी एक्सप्लोर टॉपिक्स दैट वी आल्सो डोंट नो एंड दैट शुड बी द मेन फोकस कि हम लोग कैसे भाई नया नया चीज एक्सप्लोर करते हैं. ऐसा नहीं कि भाई इधर नवीन को भी सब पता है या फिर रोमित को भी सब पता है, मेरे को सब पता है, ऐसा है नहीं. तो नया चीज कुछ देखते हो. देखो लाइव क्लास में लड़का लग गया चैट जीपीटी करने कि क्या होता है सिंबल. ऐसे उसको कोई ठेका नहीं पड़ा है कि सिंबल क्या होता है, क्यों होता है, उसको जॉब नहीं जाने वाला है. लेकिन दैट एंथुजियाज्म इज व्हाट मेक्स हिम अ सीनियर डेवलपर. कि विद दैट एंथुजियाज्म वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हर रोज सीखता है, जो कि एक नया डेवलपर नहीं करेगा. बोलेगा नहीं नहीं मेरे सिलेबस के बाहर है, मैं क्यों करेगा, इंटरव्यू में नहीं पूछता ये चीज. ठीक है, तो दैट इज अ डिफरेंस. एनीवे नवीन कंटिन्यू. लेट अस रैप अप जेनेटिक्स. जेनेटिक्स नहीं भाई, जेनेटिक्स. जेनेटिक्स जेनेटिक्स. जेनेटिक्स जेनेटिक्स भाई तुम हाइट पे चला जाएगा, अभी मत बोलो तुम. अच्छा, और एक टॉपिक था, क्या बोलते हैं उसको, पार्शियल. पार्शियल डिपेंडेंसीज, पार्शियल जेनेटिक्स. पार्शियल जितना मैं जानता हूँ, ये जो तुम ऑब्जेक्ट मैं बनाया हूँ, इसमें जो सॉरी इंटरफेस आ गया, इसको ही मैं कंसीडर करता हूँ कि इसमें जो जो डिफाइन किया, अगर मैं किसी भी वेरिएबल पे ये वाला टाइप असाइन करूँ, इसका मतलब क्या हुआ, मेरे को ये चार प्रॉपर्टी उधर डालना ही होगा. लेकिन अगर इस टाइप को मैं पार्शियल से रैप कर दूँ, तो उसका सिंटेक्स कुछ ऐसा है कि पार्शियल PRTIAL, इसमें तुम कोई भी टाइप डालो, कोई भी टाइप. तो तब क्या होगा कि उसके अंदर मान लो ये 4 प्रॉपर्टी असाइंड है, तो पार्शियल डालने से क्या होता है, ये चार में से कोई एक भी यूज कर सकता हूँ, कोई 2 भी यूज कर सकता हूँ, कोई 3 भी यूज कर सकता हूँ. मतलब अभी क्या है, तुम्हारा ऑल ऑफ द 4 कीज आर रिक्वायर्ड, लेकिन पार्शियल करने से तुम्हारा सब रिक्वायर्ड नहीं है, तुम डालो या फिर ना डालो. जैसा कि मैं एग्जांपल में दिखाता हूँ. आई ऑब्जेक्ट लिया, const ऑल रिक्वायर्ड, इसमें मान लो मैं ये असाइन करके ऐसे डिफाइन किया, तो इधर तुमको एड्रेस देना पड़ेगा स्ट्रिंग, हाइट देना पड़ेगा स्ट्रिंग, नेम भी देना पड़ेगा स्ट्रिंग, और सेक्स भी देना पड़ेगा स्ट्रिंग. ठीक है, चारों ही मुझे को देना पड़ रहा है. और इसको थोड़ा नीचे भी लेके आता हूँ, समझ में आएगा. लेकिन सेम मैं और एक बनाता हूँ जिसमें मैं यूज करूँगा पार्शियल, ऑल नॉट रिक्वायर्ड. तो पार्शियल क्या है, तो ऐसा लिखना पड़ेगा, पार्शियल TIAL. ये कीवर्ड तुम्हारा जेएस का, सॉरी टाइपस्क्रिप्ट रिजर्व कीवर्ड है, तो इसमें तुम आई ऑब्जेक्ट को पास कर दोगे. दैट्स मीन्स, और इन दोनों को अगर मैं कंसोल करूं, नहीं कंसोल नहीं, इधर मैं जेसन स्ट्रिंगिफाई करके प्रिंट ही कर देता हूं. ऑल रिक्वायर्ड, ऑल नॉट रिक्वायर्ड.
और साउंड क्यों चला गया? अबे ब्राउजर पॉज कर गया। चेंज करो, मैक मिनी लाओ। एक किडनी बेच देगा। साला হঠাৎ করে দেখি না ব্রাউজার ল্যাগ করে ক্র্যাশ পুরো। একটা নতুন ব্রাউজার বানাতে হবে ভাই। ब्राउजर का नाम लाउडा ब्राउजर। थैंक गॉड रिकॉर्डिंग ऑफ আছে। চল স্টার্ট কর। এই আমার কি চলছে? আচ্ছা ঠিক আছে, কোথায় ছিলাম? পার্সিয়াল। রেকর্ডিং অন করেছিস নিজে? আমার রেকর্ডিং চলছে। অফিস রিজিউম। কতটা ছিল लोकल होस्ट? कोई गलम। हाँ हाँ, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं 4 प्रॉपर्टी इधर दूंगा, ठीक है। इधर अगर मैं किसी भी एक को कमेंट आउट कर दिया तो ये एरर देगा कि नेम प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड, नेम इज मिसिंग टाइप। लेकिन अगर मैं पार्शियल यूज करूँ तो इधर से मैं इधर सेक्स को उड़ा दिया तो अब देखो कोई एरर नहीं दे रहा है। पार्शियल मीन्स जो तुम टाइप पास करोगे वो तुम दे सकते हो या फिर नहीं भी दे सकते हो। अगर तुम इस पे होवर करोगे तो दिखेगा ये कैसे मैप हुआ। पार्शियल में जो हम लोग बाहर से जेनेरिक्स यूज कर रहे हैं वो लिया, और इसमें देखो हर एक जो वैल्यू है वो वैल्यू असाइन कर रहा है, उसके बाद अनडिफाइंड भी दे रहा है। मतलब वैल्यू हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। नहीं भी हो सकता है। हाँ, तो ये वन टाइप ऑफ जेनेरिक्स हो गया। मतलब ये जो लिखा है ना सिंटैक्स, ये जरा जरा की ऑफ वाला था ना। की ऑफ क्या करता है? हाँ, ये की ऑफ क्या करता है? पार्शियल हुआ, की जो है वो तो मेरा ये टाइप हो गया, ठीक है। P in key of P. In key of P means ये जानना पड़ेगा इन key of का क्या है। ये मेरे को लगता है P in P is parameter in the key of generic type T उसको कर रहा है कि एक पर्टिकुलर उसका उस की का वैल्यू है T, तो T के अंदर वो पास कर रहा है पैरामीटर P। वो डिफाइंड भी हो सकता है, अनडिफाइंड भी हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। की ऑफ टी मींस मेरे को जितना लगता है एक एक की, जैसा कि नेम एक की, यस यस। वन इज फॉर एड्रेस, वन इज सेक्स एंड वन इज हाइट। एवरी की इट इज फेचिंग आउट एवरी की। यस, और उसके साथ ये क्या कर रहा है, तुम्हारा टी ऑफ पी मतलब की का वैल्यू, मतलब आई ऑब्जेक्ट डॉट नेम लाइक दिस। यस, और ये तो वैल्यू असाइन कर रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है, ये उसको अनडिफाइंड भी कर रहा है। मतलब मेरा वैल्यू हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है। नहीं भी हो सकता है। तो इसके साथ भी अनडिफाइंड असाइन कर रहा है, अनडिफाइंड। एंड आल्सो वन थिंग, इधर देखो उसने ऑप्शनल पैरामीटर भी यूज किया है। मतलब ये वाला की मैं दे भी सकता हूँ, नहीं भी दे सकता। मेरा इनिशियल क्वेश्चन यही था, मेरे को ये की ऑफ जानना था। ये मैं ये की ऑफ कहाँ पे देख रहा था, मैं मालूम है, मैं मोस्टली मैं देख रहा था ये कैनवा टाइप जो लोग क्लोन करते हैं, तो उन लोग के टाइप्स में मैं जाके देख रहा था कि ये लोग ऐसे जेनेरिक्स यूज किए। तो जेनेरिक्स यूज जब ये लोग कर रहे हैं तो ये लोग बहुत की ऑफ टी ऐसा कुछ यूज कर रहे हैं। मेरे को समझ में आया ये एग्जैक्टली यूज कैसे कर रहे हैं, फिर मेरे को समझ में आया कि एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। सो आई वांटेड टू मेक इट क्लियर कि जेनेरिक्स मतलब हम लोग कैसे यूज करते हैं, की ऑफ क्यों लगता है, ये पार्शियल डिपेंडेंसीज क्या होता है, विच इज वेरी हेल्पफुल फॉर बिल्डिंग दीज काइंड्स ऑफ एप्स और वेबसाइट्स। तो ग्रेट। जेनेरिक्स में और कुछ है तुम्हारे बताने लायक? टाइप था मोबिल रिकॉर्ड, जो यूटिलिटीज है ना वो सब दिखा दो एक बार। रिकॉर्ड, फिर तुम्हारा पार्शियल, फिर तुम्हारा पार्शियल तो हो गया बॉस, रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। रिकॉर्ड या फिर तुम्हारा जो होता है ना, क्या यूनिक था कि कुछ पिक था। ओमिट और पिक तो दिखा दिया पिछले दिन। ओमिट मींस तुम एक सर्टेन की को तो ओमिट दिखा दिया लास्ट दिन। हां, रिकॉर्ड ही दिखा दो। पिक नहीं वो तो दिखाई दिया, लास्ट क्लास का रिकॉर्डिंग अवेलेबल है पूरा YouTube। हां, रिकॉर्ड मतलब अलग यूटिलिटी है। अच्छा, रिकॉर्ड आई डोंट नो, आई हैव नो आईडिया, आई एम हियरिंग फर्स्ट टाइम। पिक और ओमिट हम लोग दिखाए लास्ट क्लास। तो रिकॉर्ड दिखने से हो जाएगा। हाँ, रिकॉर्ड देख लो, चैट जीपीटी मार लो। है
नवीन को बोलते हैं। रिकॉर्ड बोलता हूँ मैं को। हाँ, मान लो रिकॉर्ड तुम्हारा क्या है, पहले तो एक टाइप बनाना होता है। जैसे टाइप मान लो तुम्हारा T6, ये रे ठड़की आदमी। इसमें होगा बंदे मेल, को ये समझ में आ रहा है। फीमेल स्वागत होगा, अब बहुत समझ में आ रहा है। और जादू। ठीक है, ये 3 टाइप है सेक्स का। जादू का नया सेक्स। कौन सा टाइप? भाई एलियन सेक्स करते हैं। भाई अभी मैं एक रिकॉर्ड बनाऊंगा कि मेल कितना है, मेल में कितना जाएगा, फीमेल का काउंट कितना है, और जादू कितना है। ठीक है, ऐसा एक मैं ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, कॉन्स्ट तुम्हारा रिकॉर्ड काउंट्स। तो इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो कैसा होगा, ये T6 में जो जो प्रॉपर्टीज है, मतलब मेल, फीमेल और जादू, इसको मैं यूज करूंगा। तो इसमें लूंगा मेल। पहले मैं ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता हूँ। ठीक है, मेल का काउंट होगा मान लो 12, नाम लो कौन नहीं है, हाँ 12। देन फीमेल 12, जादू सिर्फ एक। ठीक है, तो इसमें मैं टाइप कैसे डिफाइन करूंगा, टाइप क्या होगा, टाइप में होना चाहिए इस टाइप में जो जो प्रॉपर्टीज है वही इस ऑब्जेक्ट का की में आएगा। तो तब मैं इस सिनेरियो में यूज करूंगा रिकॉर्ड। जैसा कि उसका सिंटेक्स कुछ ऐसा है, रिकॉर्ड दोगे तो पहले देना पड़ेगा तुमको कौन सा टाइप जो इधर मैप होगा, मतलब मेल है इधर मेल आएगा, फीमेल है इसका फीमेल आएगा। और सेकंड पैरामीटर जाएगा कि इस की क्या तुम वैल्यू का टाइप क्या होगा। इस सिनेरियो में होगा तुम्हारा नंबर। अभी इसमें अगर मैं तुम्हारा और कुछ भी डालूं, टेस्ट 3, तब ये मुझे एरर देगा कि कहा गया टेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट इन टाइप रिकॉर्ड T6, कि ये जो टेस्ट है ये इधर नहीं है तुम्हारा। अगर मैं इधर डाल दूं टेस्ट, तब ये ले लेगा। ठीक है, तो रिकॉर्ड में हम क्या किए, मेरे पास एक टाइप है, टाइप में कुछ सर्टेन टाइप्स है, जैसे सेक्स का जो टाइप हो गया, मेल हो गया, फीमेल हो गया, जादू हो गया, ये 3 टाइप है। अब ये 3 टाइप ही मेरे को एक किसी ऑब्जेक्ट में लगेगा, और उसके असाइन, उसके रिगार्डिंग जो मैं वैल्यू सेव कर रहा हूँ कि नंबर है कि स्ट्रिंग है, उसको मैं मेंशन कर रहा हूँ इधर। अच्छा, एक साथ मेंशन कर दे रहे हैं हम लोग। हाँ, यही टाइप का। पहले तो हम ले रहे हैं कि की कौन सा होगा, मतलब ऑब्जेक्ट का की का जो नेम है वो कहाँ से आएगा, वो आएगा इस टाइप से। तो की का नेम सिर्फ यही होना चाहिए, मेल फीमेल। इधर अगर मैं रैंडमली कुछ भी दे दिया तो नहीं लेगा। तो इसमें हम क्या टाइप सेफ्टी कर रहे हैं कि की का भी हमारा टाइप सेफ हो गया, और उसका नंबर जो है वो भी तुम्हारा टाइप सेफ हो गया। ये भी तुम्हारा वन टाइप ऑफ जेनेरिक्स हो गया। इसका भी अगर तुम एग्जांपल देखो तो इसको अगर मैं ऐसे, तो आई थिंक दिस इज यूजफुल व्हेन, मतलब हम लोग ऐसे, मेरे पास फिक्स सेट ऑफ कीज है कुछ, और उस कीज के कोरिस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यूज है जो कि सेम होने वाले। सपोज सारे के सारे नंबर होने वाले, तो मेरे को बार बार नंबर 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 ऐसे डिफाइन नहीं करना है। मैंने कीज डिफाइन कर दी और बस एक कॉमन नंबर पास कर दिया, मेरे बस खेल खत्म, डन। ये की हमेशा नंबर होगा ऐसा, ये सिनेरियो। So it is helpful for not rewriting too much unnecessary code. अगर तुम ये फॉलो नहीं करते, तुमको बार बार इंटरफेस बनाना होता। और तुम पार्शियल भी देख लो और रिकॉर्ड भी देख लो, ये तुम्हारा वो कोर जो कॉन्सेप्ट है जेनेरिक्स ही फॉलो कर रहे हैं, बस उसको थोड़ा एक्सटेंड किया है, कभी एक टाइप लिया कभी 2 टाइप लिया, उसको अंदर यूज कर रहे हैं। कोर कॉन्सेप्ट इज द सेम, इसके ऊपर एक और वो लोग बना दिया है टाइप, ताकि वो यूज हो सके बाद। जैसा कि रिकॉर्ड में देखो ये लोग 2 टाइप ले रहा है, के और टी। पहले पार्शियल में एक ही टाइप ले रहे थे, लेकिन फंडा वही है कि जेनेरिक्स यूज कर रहे हैं ये लोग। इंटरनली जेनेरिक्स यूज हो रहा है। हाँ। अच्छा, मान लो जैसे रिकॉर्ड में T6 में मेरे पास डिफाइन है कि मेल फीमेल जादू, ठीक है। अब इसका जो मेल फीमेल जादू का वैल्यू होगा, हम तो यहाँ पर एकदम नंबर ही लिख देते, सब नंबर ही आएगा।
मान लो मुझे पता ही नहीं इसका वैल्यू क्या होगा, तब हम लोग क्या कर सकते तो नॉर्मल यूज करो, नॉर्मल जेनेटिक्स। नहीं हैं? अगर हमको रिकॉर्ड यूज करना हो, अगर रिकॉर्ड में यूज करना है, अच्छा तब बताएगा नवीन ऐसा। कि इधर क्या आएगा इधर, मान लो तुम्हारा स्ट्रिंग आ सकता है, एरे आ सकता है, फिर हम लोग क्या कर सकते तो नंबर तो और इधर स्ट्रिंग। हाँ और करके डाल सकते हो हैं? स्ट्रिंग। अरे वो हमको मालूम नहीं ना, मतलब उसका वैल्यू क्या आएगा। तो उसको भी जेनेटिक करना चाहता है नहीं तो। नहीं तब तो एनी यूज करना पड़ेगा क्योंकि तुमको पता ही नहीं है क्या आएगा। जैसा कि ये लोग यूज किए इंटरनली रिकॉर्ड के लिए के एक्सटेंड्स की ऑफ एनी, मतलब उनको पता ही नहीं कि ये वाला जो होगा इसमें क्या होगा, इसमें ऑब्जेक्ट होगा, इसमें कितना सारा वैल्यू होगा। इस सिनेरियो के लिए उन्होंने देखो एनी यूज किया है कि कुछ भी आ सकता है इधर। एनी ऑलरेडी डिफाइंड है, तुम कुछ भी पास करते हैं अगर तुमको पता है कि वो क्या होने वाला है, अगर नहीं आता है तो एनी डाल दो। हाँ लेकिन ऐसा एनी में तो एरर क्यों दे रहा है? एनी ये तो नहीं हो। टाइपस्क्रिप्ट का मेरा ESLint का सेटअप है कि एनी अलाउड नहीं है ओह अच्छा। इसलिए। ब्रो इज चूजिंग द हार्ड पाथ वॉलंटरीली। यस यार, एनी मीन्स कि तुम्हारा वो सिनेरियो होगा कि कॉन्डोम के अंदर छेद है, तुम TS यूज कर रहे हो लेकिन एनी लगा रहे हो ज्यादा। भाई तुम तो स्ट्रिंग का हैप्पी होली बना दे रहे हो। ये अच्छा, समय रैना का, ये समय रैना का ये है क्या, क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंस। कोडिंग चैनल। इफ समय रैना बिकेम अ कोडर। ओ भाई। अच्छा नवीन, वो एनी और अननोन का डिफरेंस क्या होगा? और मेरे को तो दोनों सेम ही लगता है। है ना, कुछ तो अलग होगा। देखना पड़ेगा। देखो देखो, जीपीटी जीपीटी। ब्रह्मास्त्र। व्हाट इज डिफ बिटवीन, अबे व्हाट इज डिफ बिटवीन एनी वर्सेस unknown entity? Any means disable all type checking, allow any operation on the variable, use it when you don't care about the type, dangerous in large code base, defeat the purpose of TypeScript. टाइप्स। Unknown means safer alternative to any, can hold any value, but you must perform type checking before using it. अच्छा, अच्छा एनी डाल दिया तो मेरे को टाइप चेक नहीं तुम्हारा देना हो पड़ेगा जाएगा क्योंकि दैट मीन्स तुम कंपाइलर को बोल रहे हो इट्स सर्टेन टाइप ऑफ वैल्यू, बट अननोन मीन्स कुछ भी पता नहीं नहीं भाई। है। हाँ वैल्यू होल्ड कर रहा है लेकिन अभी कोई है नहीं, तो जहाँ पे भी तुम उसके रिगार्डिंग यूज करोगे उसको पहले एक चेकिंग देना होगा, मतलब कंपाइलर ही तुमको खुद को बोलेगा कि इसका टाइप अननोन है, इसके पहले कुछ चेकिंग डालो। नाइस। अच्छा, तो अगर हम लोग यहाँ पर नंबर और स्ट्रिंग की जगह अननोन लगा देंगे तो तुम्हारा कंपाइलर तुमको ग्रीन सिग्नल देगा? देखते लगा कि मेरे को थोड़ी मालूम, अननोन डालो। हाँ दे दिया दे दिया। नहीं दिया, ये तो तुम्हारा ये है क्या बोलते हैं, यूज नहीं है उसलिए। हाँ ना, दे दिया मतलब काम कर गया, वही बोल हाँ रहा हूँ। हाँ हाँ। नहीं इधर अगर मैं इसको कॉन्स्ट लूंगा, एक कॉन्स्ट मान लो नंबर इक्वल टू रिकॉर्ड काउंट्स डॉट फीमेल डाल लूँ, और अगर कॉन्सोल डॉट लॉग नंबर प्लस वन, हाँ ऐसा करूँ तब मेरे को एरर देगा क्योंकि नंबर इज टाइप पता ऑफ नहीं अननोन। चला क्या है। हाँ पता नहीं उसको क्या है, तो इसके पहले ये ऑपरेशन करने के लिए मैं इसके पहले मेरे को चेकिंग देना कितनी है? पड़ेगा कि अगर ये नंबर है तब, मतलब इफ मैं टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज करता हूँ, ठीक है, टाइप ऑफ नंबर ट्रिपल इक्वल टू, अगर तुम्हारा नंबर हुआ तब नंबर प्लस वन करूंगा, नहीं तो मैं जीरो प्रिंट करूंगा, और इसको मैं इधर प्रिंट कर देता हूँ। हाँ। अब UI में जाओगे तो इधर तुमको नंबर जो तो है तुम्हारा, मतलब ये जो वैल्यू ये नंबर ही है फीमेल, तो तुमको दिख रहा है क्या 12 प्लस 1 दैट मीन्स 0। अभी इसको अगर मैं स्ट्रिंग कर दिया तो तुमको 0 दिखेगा। नाइस, हम्म, ऑसम। अगर इधर मैं एनी यूज करता तब ये एरर नहीं देता। मान लो अगर इधर मैं एनी यूज किया और तब तो ये कंडीशन में
नंबर प्लस वन जो है इधर कोई एरर नहीं देगा, हम्म और इसको मान लो मैं कर दिया एरे, तो प्लस वन जोड़ दिया, क्या करूँ, ऑब्जेक्ट कर, ये देखो कैसा दिख रहा है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इट्स अ हम्म बैड प्रोडक्ट। हम्म अच्छा नवीन, एक मस्त चीज देखा मैंने, तुम उसको फिर से array करो। एरे के साथ उसने जोड़ दिया, क्यों जोड़ा? क्योंकि ये एरे ऑफ स्ट्रिंग है इसलिए शायद, ना लेकिन ना, ये जोड़ा नहीं, ये सब कॉन्केट किया है। हाँ क्यों किया? एरे ऑन टाइप वो एक मस्त स्ट्रिंग दिमाग है में है, इसलिए। एक मस्त चीज मेरे दिमाग में है, सबके बोलो लिए बोलो क्वेश्चन। बोलो। एक दोनों दोनों वेरिएबल लिखो तो दोनों डिफाइन वेरिएबल, करो। ठीक है, मैं कॉन्स्ट मेल काउंट देता हूँ, मेल और इजिकल टू लिखो, इजिकल टू लिखो। मेल इक्वल टू, नहीं ऐसे नहीं, अभी मतलब जस्ट जस्ट दो वेरिएबल डिफाइन करो, कुछ चेंजेस मत करो। ठीक है, जीरो जीरो को हटा के करो, एरे के अंदर 1 2 3 कॉमा 3 कॉमा कॉमा कॉमा। ओ पॉइंट हो गया, सॉरी, हाँ अब नीचे एक दो कॉन्स्ट फीमेल कर दो, अब मजा आएगा। कॉन्स्ट फीमेल, अच्छा दूसरा मैं ले लेता हूँ, कॉन्स्ट यस टेम्प, फीमेल करो ना भाई, मजा आएगा। फीमेल तो ऊपर ही है ना डिफाइंड ऑलरेडी। अच्छा हम देखा नहीं, सॉरी सॉरी। हाँ तो इसके अंदर एक स्ट्रिंग लो, ट्रेन में मान लो मेरा नाम लेता हूँ, वन, नहीं 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 रुको रुको रुको, सबर करो, 1 2 3 करो। 1 2 3। अब एंटर करो। अब एक कॉन्सोल लगा के चेक करो, मेल डबल इक्वल टू 10। मेल डबल इक्वल टू 10 डबल 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 या ट्रिपल, डबल डबल। ओके, अब देखो इसका आंसर क्या है। ट्रू ट्रू, व्हाई True, दिस true, true कोलाबिलिटी, आया। Yes, this is called JavaScript. नर्सरी लैंग्वेज भाई। व्हाट इज दिस बिहेवियर? ए भाई इसका रीजन मैं बता रहा हूँ, रुको chat अच्छा अच्छा, बोलो बोलो बोलो। फिलहाल तो देखो मेरा मेल है नॉन प्रिमिटिव, ठीक, टेम्प है प्रिमिटिव, ठीक है। अब जब भी जावास्क्रिप्ट डबल इक्वल टू मतलब क्या करता है, चेकिंग कंपेयर करता है इन दोनों में दोनों में कौन वैल्यू किसका सेम होगा, चेक करता है। तो जब भी दोनों का टाइप अलग होता है तो वो क्या करता है, नॉन प्रिमिटिव को प्रिमिटिव में लाना ट्राई करता है। जो प्रोटोटाइप होता है ना, प्रोटोटाइप, तो वो क्रैकिंग द हुड क्या करता है, वो जो एरे है उसको डॉट टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, फिर इसीलिए उसका साथ जो कंपेयर करेंगे फिर वो ट्रू आ जाएगा। मतलब जब जब ये उसको प्रिमिटिव में करता है, मतलब सेम टाइप के लिए कंपैरिजन के लिए, तभी वो ट्रू कर देगा। ओ नर्सरी लैंग्वेज भाई। बहुत नजर ये बात। व्हाट इज दिस बिहेवियर रोमित? हैं? अच्छा अगर मैं इधर एक कोई ऑब्जेक्ट भी नोट डालूं, जेल डेवलपर हैं? ऑब्जेक्ट से नहीं करता, तब अगर हो फॉल्स देगा, फॉल्स देगा, तभी वो रेफरेंस पकड़ेगा, फॉल्स देगा। अच्छा, हाँ अभी यहाँ पर वो 1 to 1 क्यों कर रहा था, क्योंकि वो पहला वाला जो एरे था ना, उसको टू स्ट्रिंग करके स्ट्रिंग बना के फिर उसको जोड़ दिया। व्हाट इज दिस बिहेवियर? व्हाई दिस बहुत हरामी है जावास्क्रिप्ट। Romit, the Node.js developer, what is this behavior? I want to know. What is the answer? Why? What nasa? देखो टू स्ट्रिंग कर दे उसको, बोला तुम साला प्रिमिटिव इंसान, दो गुना लगा दो, प्रिमिटिव बनो। JS is like women, no one can understand. ओके चलो, आई थिंक आज का क्लास तो हो गया जेनेरिक्स का। तुमने क्वेश्चन ये रहेगा नवीन के लिए कि मैं एक एडवाइस देना चाहता है, हाँ एडवाइस दो, पहले एडवाइस फिर डोंट मैं यूज एनी ऑल द टाइम इन टाइपस्क्रिप्ट। मतलब एनी यूज किया तो क्या, वो जैसा वो एग्जांपल दिया था कि कॉन्डम फटा हुआ है, तो इट विल ऑलवेज प्रोड्यूस ए बैड प्रोडक्ट।
Obvious. बाय बाय। Just click my field is करो unknown. तो तुमने बहुत सारा इंटरव्यूज लिया है, सो व्हेन टेकिंग इंटरव्यूज अबाउट टाइपस्क्रिप्ट स्पेशली जेनेरिक्स, इज इट एनफ? मतलब आज के क्लास में हम लोग जो पढ़े, तो अगर इंटरव्यू में जेनेरिक्स लेके कोई क्वेश्चन आ गया तो इज इट एनफ? हाँ हाँ, क्योंकि हम लोग को खुद मालूम नहीं था। और जो खुद एक्सप्लोर कर रहे हैं हम लोग कि क्या क्या नहीं है जेनेरिक्स में, राइट? तो कोई अचानक से सिंबल बता दिया कि जेनेरिक्स में, हाँ भाई की में तो भाई 3 ही जाता है, नंबर, स्ट्रिंग और सिंबल, तो खुश हो जाएगा तुम। हाँ, ये भी आज नया पता चला हम लोगों को, हाँ, सिंबल का नया जो पता क्या चला था काम भाई। है। तो लेकिन इसे ये use बात है करके कि नहीं है। I have also trying to learn generics, and भाई बहुत प्रॉब्लम आता है जेनेरिक्स समझने में। तो आज तो भाई मेरे को अच्छा लगा ये क्लास की जेनेरिक्स एकदम सिंपल टर्म में क्या है या क्या नहीं है। तो आई थिंक इट इज एनफ फॉर एटलीस्ट इंटरव्यू एंड कोडिंग पर्पसेस, गुड टू गो। हम्म, ओके, एनीथिंग मोर टू ऐड? नवीन, स्वागत, ऋतिक। না আমার দিক থেকে তো কিছু Practice करो, मजे करो। ओके, चलो देन, बाय बाय गाइस।